नमस्कार मित्रों। एकाग्रता के बिना एक छात्र या बुद्धिजीवी का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण से समझेंगे कि सूर्य प्रकाश पुंज है, अग्नि का भंडार है, लेकिन मई जून में भी कितनी ही तेज गर्मी पड़े, लेकिन एक हल्के से हल्का कपड़ा या कागज भी सारे दिन धूप में पड़ा रहे तो जल नहीं पाता। लेकिन सर्दियों की कड़ाके की ठंड में भी यदि एक उत्तल लेंस से सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक गीले कागज या कपड़े पर भी डाला जाए तो वह थोड़ी देर में सुलगने लगता है और जल जाता है। ठीक उसी प्रकार बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति भी यदि अपनी बुद्धि को एकाग्रता के साथ प्रयोग करता है तो करिश्मा कर दिखाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण हमारे सामने है। इस बुद्धि को कैसे एकाग्र करें, कैसे ज्ञान रूपी किरणों को एकत्रित करके किसी स्वाध्याय पर लगाएं ताकि उसमें प्रवीण होकर के उभरें। यही आज सबसे बड़ा प्रश्न है, समस्या है, जिसका समाधान हमें खोजना है। अपनी बुद्धि को एकाग्र करने के लिए एक प्राचीनतम सनातन पद्धति पर दृष्टि डालते हैं। हमारी प्राचीन कथा के अनुसार काकभुशुंडी, जिनको अमर माना जाता है, दीर्घजीवी माना जाता है, उनसे जब पूछा गया कि आपकी इतनी लंबी आयु का रहस्य क्या है, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं हर सांस को अंदर आते जाते देखता हूँ। और कैसे देखता हूँ? बारीकी से देखता हूँ। कितनी बारीकी से देखता हूँ? वो कहते हैं कि सांस अंदर आया और आकर के एक क्षण मात्र के लिए रुककर बाहर गया और बाहर एक क्षण के लिए रुककर फिर अंदर आया। उस क्षण को मैं ध्यान से देखता हूं कि सांस को अंदर आकर के बाहर जाने में और बाहर जाकर अंदर आने में कितना समय लगा। और वह समय जिसको हम कुंभक कहते हैं, आंतरिक कुंभक का समय अधिक है या बाह्य कुंभक की अवधि अधिक है? जब हम सांसों को इतने ध्यान से देखते हैं कि न केवल सांस का आना जाना बल्कि सांस का अंदर आकर के पलटना और बाहर जाकर के अंदर की तरफ पलटना, उस छोटे से क्षण पर ध्यान देते हैं, तब हमारे मन में कोई बाह्य विचार आ नहीं सकता। और ये एकाग्रता ऐसी गजब की होती है कि जब एक बुद्धिजीवी या छात्र अपने अध्ययन पर ध्यान देता है, कुछ भी पढ़ता लिखता या देखता सुनता है, तब इतने ध्यान से सुनता है कि एक एक बात को साथ साथ अपने माइंड में सेव कर लेता है, कभी नहीं भूलता और उसको कोई भी समस्या कालांतर में नहीं आती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने सांसों को देखना, उनको गिनना, उनकी उल्टी गिनती करना, उनकी संवेदना को देखना एकाग्रता का एक बहुत ही ऊंचा उपाय है, जिसकी कोई सानी नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान करो, और वो क्या पद्धति बताते हैं कि कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके बाहरी विचार मन में ना आए, ना सुनाई दे, ऐसे एकांत वातावरण में बैठो जहां बाह्य शोरगुल नगण्य हो। और फिर मन में जो विचार चलता है चलने दो, ना उसको रोको और ना उसके सहायक बनो, बस उसको देखते रहो। उनके अनुसार एक विचार आएगा, लेकिन कब तक आएगा? कहीं ना कहीं तो खत्म होगा।
और जैसे ही वह समाप्त होकर के दूसरा विचार शुरू होगा, उस मध्य अवधि को ध्यान से देखो। अर्थात एक विचार आया और खत्म होते ही जब दूसरा विचार शुरू हुआ, उसके बीच में कितना गैप रहा, उस अवधि को ध्यान से देखने से वे कहते हैं कि एकाग्रता बहुत बढ़ती है। तो वही तो हम कहते हैं, कालांतर में काकभूषुंडी के वक्तव्य से भी वही बात है। बल्कि शायद स्वामी विवेकानंद ने काकभूषुंडी के वक्तव्य को आधार बना करके ये ध्यान पद्धति बताई होगी। तो यदि एक छात्र या बुद्धिजीवी इस तरह अपनी सांसों को देखता है और सांसों के कुंभक को ध्यान से देखता है, तब उसके मन में कोई बाह्य विचार आ नहीं सकता, वही विचार नहीं आ सकता। तो दोनों नासिकाएं बराबर होकर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होकर देर सवेर कुंडलनी नाड़ी जागृत हो जाती है और लेफ्ट और राइट ब्रेन बराबर काम करता है। तब जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसको कभी नहीं भूलते। नमक मिर्च लगाकर इसको कितना ही लंबा कर दो, कितना ही चटपटा कर दो, लेकिन कहने का तात्पर्य संक्षेप में यही है कि मन में आने वाले बाह्य विचारों को रोको और जिस काम में लग रहे हो पूरी तरह एकाग्रचित्त बस उसी के होकर रह जाओ, तो आपको कोई समस्या नहीं। 100% अंक तो कोई बात ही नहीं। आप आगे चलकर कोई रिसर्च कर सकते हैं, कोई अन्वेषण कर सकते हैं और सारी दुनिया आपके पीछे चलेगी। करके तो देखिए, परिणाम आपकी हथेली पर होगा। अगले अंक में हम एकाग्रता वृद्धि की किसी और महत्वपूर्ण उपाय पर चर्चा करेंगे। और फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको इन बातों में कोई भी खूबी नजर आती है तो इनका पालन तो करेंगे ही, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे।